हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन पारिक। आज हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर और इसके राइटर हैं आगा शाहिद अली। तो आपको ये पोइम जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं पहले कि इसके जो राइटर हैं आगा शाहिद अली, ही वॉज बोर्न इन इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू यूएसए। फिर वो अमेरिका चले गए थे और इस पोइम में वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर की ब्यूटी के बारे में, जब उन्हें कश्मीर से एक लेटर पोस्ट कार्ड के रूप में मिलता है। तो आइए हम आज इस पोइम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए अब हम पोइम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसके जो राइटर हैं आगा शाहिद, उनके बारे में बता देता हूँ। ही वॉज बोर्न ऑन 4th February for 1949 and he was born in India in Jammu and Kashmir and later on he went to USA। फिर वो अमेरिका चले गए थे, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहाँ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं ए वॉक थ्रू द येलो पेजेस, द हाफ इंच हिमालयाज, ए नॉस्टैल्जिस्ट्स मैप ऑफ अमेरिका, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। आइए अब हम पोएम के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो पोएम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये वॉल्यूम उनका जो बुक थी द हाफ इंच हिमालयाज जो 1987 में पब्लिश हुई थी, उसकी ओपनिंग पोएम है। और इस पोएम में जो पोइट हैं वो अपने लॉन्गिंग के बारे में, यानी कश्मीर की जो उनकी और यादें हैं, कश्मीर से उनका जो लगाव है, कश्मीर देखने की जो उनकी दोबारा जाने की इच्छा है उसके बारे में, और कश्मीर से अपनी दूरी के बारे में इस पोएम में उन्होंने बताया है। कश्मीर जो है वो मेटाफोरिकली कहते हैं कि वो उनके मेल बॉक्स में पोस्ट कार्ड के रूप में समा गए हैं। उन्हें वहां से एक पोस्ट कार्ड मिलता है और इसमें हमें पोइट के प्रेम के बारे में, कश्मीर के प्रति उनका जो लगाव है, प्रेम है अपने देश के प्रति, कश्मीर के प्रति, वो हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। आइए अब हम पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। कश्मीर श्रंक्स इनटू माय मेल बॉक्स, माय होम एंड नीड 4x6 इंचेस। पहली ही लाइन में वो हमें पता लगता है कि उनके पास एक पोस्ट कार्ड आया है और उनके मेल बॉक्स में एक लेटर उन्हें मिला है। मेल बॉक्स स्टूडेंट्स कहते हैं एक लेटर बॉक्स होता है जिसमें जो लेटर है वो डाल के जाता है जो पोस्टमैन है वो। तो उनका जो लेटर बॉक्स है, मेल बॉक्स है, उसमें उन्हें एक पोस्ट कार्ड मिला है। पोस्ट कार्ड, हालांकि आजकल पोस्ट कार्ड वगैरह का यूज कम होता है तो हो सकता है आपको नहीं पता हो। पोस्ट कार्ड में एनवलप नहीं होता है, लिफाफा नहीं होता है, खुला होता है वो, और उसमें डाक टिकट लगी हुई होती है और कुछ के ऊपर जो, जैसे इंडिया का पोस्ट कार्ड है तो उसमें इंडिया की कुछ फेमस प्लेसेस हैं उनकी पिक्चर उस पर होती है। तो उसमें जो एक फेमस पिक्चर है वो है लगी हुई हिमालय की। तो वो कहते हैं कश्मीर श्रंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो कश्मीर जो है वो उनके मेल बॉक्स में और सिकुड़ गया है, यानी कश्मीर छोटे रूप में और उनके मेल बॉक्स में उन्हें मिला है। तो ये एक मेटाफोरिक वे में उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो एक छोटे रूप में मेरे मेल बॉक्स में समा गया है। माय होम, कश्मीर अब वो कहते हैं कि ये मेरा घर है। एंड नीड 4x6 इंचेस, 4x6 का जो एक साइज है पोस्ट कार्ड का। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, वो कहते हैं कि मुझे हमेशा सफाई पसंद है। नीटनेस का मतलब है क्लीनलीनेस, सफाई। नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड, और अब मेरे हाथ में हाफ इंच हिमालय जो है उसे मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है। यानी जो पोस्ट कार्ड के ऊपर हिमालय की तस्वीर बनी हुई है आधा इंच की, उसे वो कहते हैं कि मेरे हाथ में वो है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये उनकी लॉन्गिंग को दर्शाते हैं कि वो अपने घर को बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें बहुत वो याद आ रहा है। दिस इज होम, अब यही मेरा घर है। एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम, और शायद मैं इससे ज़्यादा नज़दीक कभी भी अपने घर के नहीं होऊंगा। यानी अब वो सोचते हैं कि शायद कश्मीर वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। When I return, the colors won't be so brilliant, the Jhelum's water so clean, so ultramarine, my love so overexposed। तो वो कहते हैं कि जब मैं लौटूंगा, यानी अगर मैं कश्मीर वापस जाऊंगा,
द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट। कश्मीर की जो स्थिति है वो बदल चुकी है, क्योंकि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड प्लेस बन गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो कहते हैं कि जब मैं लौटूंगा तो शायद कश्मीर वैसा नहीं होगा जैसा मैंने उसे बचपन में देखा था। द झेलम्स वाटर सो क्लीन। झेलम जो नदी है उसका पानी उतना साफ नहीं होगा, क्योंकि पोल्यूशन के कारण और जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और वहाँ जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो गया है। तो वो कहते हैं कि झेलम का पानी अब शायद उतना साफ नहीं रहा होगा। तो उन्हें अपने बचपन की, झेलम की, नदी की, उन सब चीज़ों की याद आती है जो उन्होंने बचपन में देखा था। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो वहाँ कितना सुंदर और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ के जो एम्बियंस है वो कितना ब्यूटीफुल है, ये हम सब जानते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बदल जाएगा, वो बदल चुका है। झेलम्स वाटर सो क्लीन सो अल्ट्रामरीन। झेलम नदी का पानी उतना गहरे नीले रंग का अब नहीं रहा होगा जितना वो पहले था, यानी अब वो पानी पोल्यूटेड हो चुका होगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड। और जब मैं वहां वापस जाऊंगा तो मेरा जो प्रेम है वो भी शायद इतना ओवर एक्सपोज्ड नहीं होगा। ओवर एक्सपोज का मतलब जितना ज़्यादा प्रेम में अब अभी मेरे मन में है, या जितना मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर के लिए मेरे दिल में प्रेम है, शायद कश्मीर का जो नया रूप है वो देख करके मेरे मन में उतना प्रेम नहीं रहेगा, यानी उतना ज़्यादा लव जो है वो कश्मीर को मैं नहीं कर पाऊंगा जितना अभी मेरे मन में कश्मीर के लिए है। एंड माई मेमोरी विल बी ए लिटिल आउट ऑफ फोकस। और मेरी याद जो है कश्मीर की वो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, यानी धीरे धीरे मेरी यादाश्त कश्मीर की कम होने लग जाएगी। इन इट ए जायंट नेगेटिव। और मेरे दिमाग में कश्मीर एक जायंट नेगेटिव की तरह होगा। जायंट का मतलब विशाल या बहुत बड़े आकार का, नेगेटिव तो जैसे किसी कैमरे से फोटो लेते हैं तो पहले उसका एक नेगेटिव निकलता है, फिर उसे और केमिकल में डाला जाता है जिससे वो पॉजिटिव यानी एक पिक्चर के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक नेगेटिव होता है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, तो वैसे ही मेरे दिमाग में कश्मीर की यादें हो गई हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, यानी क्लियर नहीं है, स्टिल अनडेवलप्ड। तो जैसे एक पिक्चर होती है जिसका नेगेटिव होता है, वो डेवलप करने के लिए उसे सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो उससे पहले वो पिक्चर डेवलप नहीं होती है। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं कि जो लैब बनी हुई होती है, फोटो लैब, उसमें पहले नेगेटिव होता है, उसको एक घोल होता है, पानी का सॉल्यूशन होता है केमिकल का, उसमें डालते हैं तो फिर वो डेवलप होता है, यानी उसकी तस्वीर बनती है। तो पहले उससे पहले वो नेगेटिव के रूप में होता है, उसमें तस्वीर साफ नहीं दिखती है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो याद है कश्मीर की वो ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव की तरह है जिसे भी डेवलप नहीं किया गया है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस पोइम में वो अपने कश्मीर के प्रति अपने प्रेम को और कश्मीर की यादों को और इसमें वो दिखाते हैं, बताते हैं। और ये पोइम जो है इसके कुछ क्रिटिकल थिंग्स जो हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इस पोइम में, ये जो पोइम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है जिसमें 14 लाइन्स हैं जो कि शेक्सपियरियन सोनेट की तरह बिल्कुल हैं, और लव पोइम्स के लिए इनका यूज किया जाता था शेक्सपियर के द्वारा। इट इज क्लियर दैट द अल्टीमेट एम ऑफ द पोइम इज टू शो द पोइट्स लव टू कश्मीर। कवि का जो प्रेम है वही बताने के लिए इस पोइम को लिखा गया है, तो इसे हम इस पोइम की थीम कह सकते हैं। इसमें जो इंटरनल राइम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी इंटरनल राइम का मतलब होता है कि शब्दों को बोलते समय उनमें जो एक लय बनती है, जैसे इंचेस, नीटनेस, हिमालयाज, तो ये जो ई जैसे की साउंड आ रही है ये इंटरनल राइम है। अलिट्रेशन का यूज पोइट ने किया है, जैसे होल्ड, हाफ इंच, हिमालयाज एंड हैंड। आयरनी जैसे क्लोजेस्ट, यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं अपने घर के सबसे करीब हूँ, जबकि हमें पता है कि वो अमेरिका में है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द पोइट हैज यूज्ड और एम्प्लॉयड द लिटरेरी टर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी। जायंट एंड नेगेटिव, ये कंट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स हैं, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, जायंट और नेगेटिव। जायंट का मतलब विशाल होता है और नेगेटिव का मतलब शून्य या कुछ नहीं होता है। ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक मेटोनिमी है। मेटोनिमी एक तरह से रूपक अलंकार होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी जो कश्मीर है उसी के लिए यहाँ पे उन्होंने लाक्षणिक रूप से और इस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें उन्होंने मेटोनिमी जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार, उसका प्रयोग किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।